हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 3.3 का थ्योरम। अगले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके 3.2। तो 3.3 में क्या ना ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। और एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है क्या? ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग समझेंगे इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन इज ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए डैश a t or a dash which is also a matrix obtained turn the matrix A by changing its row into corresponding columns or by changing its column into corresponding row। जैसे एग्जांपल में समझो A इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है A B C D E F और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फाइंड करने के लिए तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को क्या से डिनोट करते हैं? यहाँ पे ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय 80 और A डैश 80 अब क्या A डैश से डिनोट कर दे और इसका ट्रांसपोज बनाया गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। तो रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दे A B C, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर दे D E F और ये क्या कहला जाएगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे सेकेंड एग्जांपल में समझे A बराबर गिवन है A B C और D और इसका ट्रांसपोज फाइंड करनी है तो क्या करेंगे 80 और A डैश से डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या लिखा गया? ट्रांसपोज में इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम चेंज कर दो ए बी, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम सी और डी, ये क्या हो गया? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर सकते हैं। और भी एग्जांपल थर्ड में जैसे ए इक्वल टू गिवन है ए बी सी और इसका कर दे ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करो। ट्रांसपोज मैट्रिक्स सिंपल, इसका क्या कर दीजिए ए डैश कर दो ट्रांसपोज ए रो क्या में चेंज हुआ? कॉलम में ए बी और सी, ये क्या हो गया? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हम लोग समझ गए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स फर्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टीज में इफ A and B are two a matrix। तो if A and B are two matrices of same order then A plus B के होल डैश क्या होता है? A डैश प्लस माइनस B डैश और A प्लस माइनस B की होल डैश तो क्या हो जाएगा? A डैश प्लस माइनस B डैश, A इक्वल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी समझेंगे इफ A and B are two matrices। If A and B are two matrices। Second property कहता है if A and B are two matrices such that their product is possible then AB के होल डैश इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। तो ए बी के होल डैश क्या होता है? ए बी के होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश होता है। कब? जब पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन रहेगा तब। ए बी के होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड हम लोग समझेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड क्या करा? इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन ए डैश के होल डैश इक्वल टू ए एंड के ए के होल डैश इक्वल टू के ए के इंटू ए डैश वेयर के इज कांस्टेंट। अगर यहाँ पे के ए के होल डैश है तो के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ट्रांसपोज नहीं करते, किसका ट्रांसपोज करते हैं? ए का ट्रांसपोज करते हैं। ए प्रॉपर्टीज नंबर हुआ थर्ड। अब हम लोग समझ गए प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज और फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या? ए बी के होल डैश इक्वल टू फर्स्ट प्रॉपर्टी समझे ए बी प्लस माइनस ए बी के होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस में बी डैश प्लस माइनस। अगर a इंटू बी के होल डैश रहता है तो क्या होता है? b डैश इंटू ए डैश और a डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स को द्वारा ट्रांसपोज करने पर क्या मिलता है? a और के ए के होल डैश के क्या कांस्टेंट है? के ए के होल डैश क्या हो जाएगा? के ए डैश। ये आपका मिल गया क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब हम लोग समझेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है क्या? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू क्या? ए
अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में और इसको समझो ए आई जे, अगर एलिमेंट ए आई जे और इसको ट्रांसपोज कर दे ए जे आई, तो ए जे आई कर दे तब भी वैल्यू क्या वही मिलता हो तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल में समझो A इक्वल टू गिवन है ए बी सी और बी और यहाँ पे गिवन है और इसमें बी और डी ई और यहाँ पे हो गया सी और जी और एच सॉरी ई और ए दिया हुआ और ए इक्वल टू ए गिवन। अब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो तो ए डैश, तो इसका ट्रांसपोज करना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बदल दो तो ए बी सी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बी डी ई, ये हो गया। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में सी ई और एच। अब देखो तो अब एक ट्रांसपोज इसका किए और ट्रांसपोज करते हैं तो देखते हैं तो वापस ए वही मैट्रिक्स लौट आया, कितना इक्वल टू क्या लिख सकते ए, ये क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। जैसे सेकेंड एग्जांपल में हम लोग देखो ए इक्वल टू गिवन है 5 6 और 8, ए 6 और 9 गिवन है और यहाँ पे 8 और 6 8, ए यहाँ पे 9 दे दिए और ए 5 और यहाँ पे हो जाएगा इसमें 5 और इसमें भी 5 और ए 9 नहीं 0 और ए दे दिए और इसका कर दिए ए मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे ए मान लिए और इसका ट्रांसपोज कर दो। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दे तो क्या हो जाएगा 5 6 और 8, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 6 9 5 और ये क्या 8 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम 8 5 0 और के ट्रांसपोज कर दे क्या के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में ट्रांसपोज किए। अब ट्रांसपोज करने पे देखे तो वही मैट्रिक्स लौट आया। तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज करो और वही मैट्रिक्स आ जाए तो क्या कहलाएगा, ट्रांससिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हेडिंग डालते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब हम लोग समझेंगे अस्क्यू सिमेट्रिक। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ AT इक्वल टू माइनस ए। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर ट्रांसपोज करे और वही मैट्रिक्स प्राप्त हो लेकिन क्या लगा के, माइनस लगा के, तो कह देंगे क्या, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे और यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू आ जाए क्या ना, ए जे ए आई, अब निगेटिव में मतलब ए एलिमेंट ए आई जे है और इस एलिमेंट का ट्रांसपोज किए तो वो क्या ना वही एलिमेंट है लेकिन क्या यहाँ पे माइनस लगा के, तो क्या कहला जाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहला जाएगा। और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग यहाँ पे जैसे एग्जांपल में एक नोट सबसे पहले समझेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। मतलब अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। जैसे एग्जांपल में वो कैसे जीरो होता है, इस माइनस को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे ऑल डायगोनल एलिमेंट। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे समझो, उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे। और ए जैसे ए जीरो और ए पी और यहाँ पे गिवन है और माइनस में ए और बी, ए जीरो सी माइनस सी और डी, ए गिवन है और जीरो। और इसका कर दिया ना ए आपका यहाँ पे गिवन है कोई मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या है ना, जीरो है और इसके डायगोनल एलिमेंट और जीरो है और ए मैट्रिक्स गिवन है और ए मैट्रिक्स का चेक करना है कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करो, ट्रांसपोज करो। तो ट्रांसपोज हम लोग सभी जानते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो तो क्या हो जाएगा, जीरो ए और माइनस बी। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, माइनस बी और जीरो और सी। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, बी माइनस सी और जीरो, ए चेंज कर दिए। अब चेंज करने के बाद ए डैश, इससे माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ले तो क्या आ गया ना यहाँ पे जीरो, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला टर्म प्लस और प्लस वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस में
और ए हो जाएगा माइनस में 0 सी और बी माइनस सी और ए 0, ए मिल गया। तो ए डैश इजकल टू माइनस, और ए देखे तो वापस वही लौट आया, तो ए इसका ट्रांसपोज किए तो वही मैट्रिक्स आया, लेकिन क्या लगाकर, माइनस लगाकर। तो कह सकते ए क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 2 0 0 और -2 और ए 3 और 2 -3 0 4 -4 और 0, ए ले ली और इसका ट्रांसपोज करो। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे भी तो क्या वही मैट्रिक्स आएगा, क्या लगाकर, माइनस लगाकर। तो इसको कह देंगे क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग समझ गए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और समझो डायगोनल एलिमेंट इसका 0 क्यों होता है। तो डायगोनल एलिमेंट हम लोग जानते हैं, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, A11 A22 A33 होता है। तो यहाँ पे क्या ना आई जे, तो इसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल कब होगा, जब आई इजकल टू क्या होगा, जे। तो यहाँ पे आई और ए, तो इसको लिख सकते हैं आई। तो ये दोनों माइनस में, माइनस वाले इधर अगर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2ai, ए आ गया तो बराबर में 0, नीचे आएगा तो ए आई बराबर 0। तो ए जब दोनों इक्वल होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0। तो ए 1 1 होगा, आई भी 1 तो उसका वैल्यू 0, और ए 2 2 रहेगा तो वैल्यू 0, अगर 3 3 रह गया तो क्या 0। इसलिए डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होता है, 0, क्योंकि इसके ट्रांसपोज करने पे वही रिजल्ट आता है, क्या लगाकर, माइनस लगाकर। इसलिए इसमें डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होता है, 0। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ गए। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसे कहेंगे ट्रांसपोज करे और ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स प्राप्त हो। तो हम लोग समझ गए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन a plus at इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a minus at इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हम लोग यहाँ पे देखो प्रूफ में क्या ना a plus at क्या कहा जा रहा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a plus at सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होगा, वो समझते हैं। तो a plus at सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए यहाँ पे इसका ना ट्रांसपोज कह लो। जैसे अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, ए बी के होल डैश क्या होता है, a डैश प्लस में b डैश, और a डैश की होल डैश क्या होता है, a। अब इसको ना चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है नहीं, तो इसका क्या करो, ट्रांसपोज कर दो। और ट्रांसपोज करते हैं तो ए इसको समझे बी, तो इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, ए डैश और प्लस में ए डैश के होल डैश, ए कर दिए। अब ए क्या हो जाएगा, ए डैश और प्लस में ए डैश की होल डैश, क्या लिख सकते हैं, ए। तो इसका ट्रांसपोज किए, ए प्लस ए डैश के ट्रांसपोज किया तो क्या वही मैट्रिक्स आ गया, ट्रांसपोज करने पे वही आ गया। तो इसको कह सकते हैं कि a माइनस ए प्लस ए डैश, ए डैश इसको लिख सकते हैं a प्लस ए डैश, कोई चेंज नहीं आएगा। तो a प्लस ए डैश इज क्या, सिमेट्रिक और a मैट्रिक्स ए कह सकते। तो a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हाफ कांस्टेंट a प्लस ए डैश इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा, आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हाफ ए प्लस ए डैश। तो यहाँ पे हम लोग क्या ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हाफ ए प्लस ए डैश। इसको बोल सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हाफ ए प्लस ए डैश। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर ए कहा जा रहा है प्रूफ में क्या ना कि ए माइनस ए डैश अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से इसको समझे ए, इसको समझे बी। तो ए डैश और माइनस ए डैश के होल डैश, तो हो जाएगा ए डैश, और ए डैश की होल डैश क्या होता है, ए।
तो इससे माइनस कॉमन ले, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये हो गया। तो ये वही मैट्रिक्स आया लेकिन क्या लगाकर, माइनस लगाकर। तो इसको कह देंगे क्या, A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, skew symmetric matrix. Then half A minus A dash each, A minus A dash each also a skew symmetric matrix, ए। तो हाफ ए माइनस, इसमें भी कहा जाएगा सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताओ। तो सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या सूत्र बताएंगे, हाफ ए माइनस 80। अब प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड समझते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का क्या कराना है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, sum of symmetric and skew symmetric matrix such as A equal to A plus A dash, half A plus A dash क्या हो जाएगा, half A plus A dash और प्लस में half A minus A dash होता है क्या। तो sum of symmetric and skew symmetric matrix क्या होता है, A equal to half A plus A dash प्लस हाफ A minus A dash, ये हो जाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग थर्ड समय क्या करना है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोथ, देन दैट इज ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स ए, यदि मैट्रिक्स ए यदि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, वो ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स होता है। कैसा मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स ही क्या ना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों होगा, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो एक करा इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या ना, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, मतलब ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए प्लस माइनस बी इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को सम कर या डिफरेंस करने के बाद भी क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। ये हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग लिख लेंगे 5। प्रॉपर्टीज नंबर 5 हो जाएगा सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के यदि ऑल एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। ये हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंप्लीट किए। तो आज की क्लास में हम लोग क्या समझे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये समझे। तो इसका प्रॉपर्टीज भी हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट को अगले लेक्चर में देखेंगे। आज क्लास 9 तक थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।